इसकी शुरुआत लगभग आज से 100 वर्ष पूर्व हुई थी और यह एक अगरचंद जी नाहटा के और उनके भतीजे भंवरलाल जी नाहटा के द्वारा नींव रखी गई थी। और इन्होंने ये ग्रंथ, उनके पिताजी ने ये ग्रंथालय का नाम अभय जैन ग्रंथालय उनके छोटे बड़े भाई साहब के नाम स्मृति में रखा था, जिनका नाम अभय राज जी नाहटा था। और इस ग्रंथालय में अगरचंद जी नाहटा ने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। उसके ही कारण आज उनकी मेहनत का अपन परिणाम देख रहे हैं कि यहाँ लगभग 2 लाख से ज़्यादा पांडुलिपियों का संग्रह अपने पास है, निजी संग्रह है। और यहाँ लगभग विभिन्न भाषाओं के ग्रंथ हैं, जैसे कि संस्कृत है, प्राकृत है, उर्दू है, फारसी है, गुरुमुखी है और विभिन्न बंगाली है और तमिल की भी अपने पास ग्रंथों की है। और कहाँ से सर? जी मैडम ये एक तरह, जब 16 वर्ष की आयु में उनको एक धुन सवार हुई कि जब एक दूर बैठा, उन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि एक बॉम्बे में एक वकील थे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, उसको पढ़ के उन्होंने सोचा कि जब इतना दूर बैठा एक आदमी इतनी नॉलेज रख सकता है तो हम लोग यहाँ बैठे क्यों नहीं कर सकते हैं। तो उनके एक मन में ये धुन सवार हुई और उस धुन का परिणाम है कि उन्होंने छोटी छोटे जगहों पर जहाँ जिसे जो ग्रंथ मिले उस टाइम, उसको उन्होंने या तो उनसे ले लिया या उनसे खरीद लिया। और कई बार ऐसे ग्रंथ होते जो उनको अपूर्ण मिलते थे, तो उनके पीछे ये लगन थी हमें भी कैसे भी करके ये ग्रंथ पूर्ण करना है। तो जहाँ भी इसके बचे हुए पन्ने उनको मिलते थे वो उनको एकत्रित करते थे और उनको एकत्रित करके लिए उनके लिए जब वो पूरा एक ग्रंथ एकत्रित हो जाता था तो उनके लिए बहुत अत्यंत हर्ष का विषय होता था कि हमने एक ग्रंथ पूरा कर लिया है। सर ऐसी योजना मैडम ज्ञान भारतम मिशन ने एक बहुत बड़ी सोच के साथ चल रहा है। इनका इनकी सोच ये है कि हमें भारत की ज्ञान परंपरा को संरक्षित करना है, जो कि पांडुलिपियों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से हमारे पास लिखी हुई है, जिसका अगर हम अवलोकन करेंगे धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों के हमें हमारा ज्ञान अर्जित होगा। जैसे आपको पता था पहले भारत विश्वगुरु था, तो विश्वगुरु था पर ये सब चीज़ें ग्रंथों में लिखी हुई हैं। तो हमें नई जनरेशन को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। जो इन्होंने इतने सालों से जो भी ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर जो लिखा है, उसे अब हमें आज की भाषाओं के एआई के माध्यम से सरल भाषा में कन्वर्ट करके लोगों को तक पहुंचाना है, जिससे ज्ञान वापस फैले और पूर्ण पूर्ण भारत विश्वगुरु की तरफ बढ़े। सर अगर प्रधानमंत्री का विजन हाल फिलहाल उन्होंने जो हमें दिया है वो है ग्रंथों के ऊपर सर्वेक्षण का। ज्ञान भारतम अभी सर्वे बना रहा है, मेगा सर्वे कर रहा है, घर घर जाकर, मंदिरों में जाकर, मठ में जाकर, और पर्सनल लोगों के पास भी कलेक्शन है। हम उनको आह्वान कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और उनको ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आप ग्रंथ दीजिए। भारत आपका ये ग्रंथ का डिजिटलाइजेशन होगा, कंजर्वेशन होगा और सूचीबद्ध होगा। और एक पूर्ण बात और है, जैसे 2022 में जब मैं सुरेंद्र जी शर्मा जो कि संस्कृत अकादमी के उस टाइम समन्वयक थे राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के, उनके माध्यम से जब मुझे पता लगा कि ये जितना भी ग्रंथ है इसका जो इंटेलेक्चुअल राइट है, ओनरशिप है, वो ग्रंथालय वो भारत सरकार की नहीं रहेगी, वो रहेगी जिस मठ की है या जो मंदिर है उसी के पास रहेगी। सरकार इस पर सिर्फ काम करना चाहती है और काम करने के माध्यम से उसको संरक्षित करना चाहती है, संरक्षण करके ज्ञान को फैलाना चाहती है। नहीं तो ये ज्ञान पन्नों में दबा रह जाएगा और ज्ञान खत्म हो जाएगा। मेरा नाम ऋषभ नाहटा, अभय जैन ग्रंथालय डायरेक्टर। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसके तहत कला एवं संस्कृति मंत्रालय के ज्ञान भारत मिशन के द्वारा अभय जैन ग्रंथालय में ये कार्य हो रहा है, जिसमें कंजर्वेशन, डिजिटलाइजेशन और पांडुलिपियों का संरक्षण और सूचीकरण का कार्य भी किया जा रहा है। इसी के साथ ज्ञान भारतम मिशन के साथ जुड़कर अभय जैन ग्रंथालय पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारत में अपना सर्वे कार्य कर रहा है और उस सर्वे में अभी तक 3 लाख पांडुलिपियों का सर्वे अभय जैन ग्रंथालय कर चुका है, जिसमें जालोर, जैसलमेर, नागौर जो संभाग के और भी जिले हैं, वहाँ पर जो पांडुलिपियाँ हैं जो क्षतिग्रस्त हो रही हैं या जो सूचीकरण नहीं हुआ है या जिनका डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ है, तो वो सब प्रकार के पांडुलिपियों को एकत्रित करके और उनका डिजिटलाइजेशन का कार्य और उनको संरक्षित करने का कार्य अभय जैन ग्रंथालय कर रहा है। और अभय जैन ग्रंथालय ज्ञान भारतम मिशन के साथ जुड़कर अपनी एक अहम भूमिका निभा रहा है एक राष्ट्रीय निर्माण में। और जो कला एवं संस्कृति मंत्रालय के इस मिशन का जो मेन मकसद है कि प्रत्येक ज्ञान को, प्रत्येक पेज को, प्रत्येक पन्ने को, पांडुलिपि के एक एक पत्र को बचाना, उसमें अभय जैन ग्रंथालय अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। और अभय जैन ग्रंथालय भी इस कार्य को कर रहा है और ये प्रोत्साहन कर रहा है कि आप भी सर्वे का कार्य करें, जैसे कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा
स्पष्ट कहा गया कि भारत में अनगिनत ज्ञान जो है वो दबा पड़ा है, तो उसको बाहर निकालना और उस पर कार्य करना अभय जैन ग्रंथालय का मुख्य कार्य है। अभय जैन ग्रंथालय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें उर्दू, तमिल, गुजराती और भिन्न भिन्न भाषाओं की हमें मिल जाती हैं, जिसमें राजस्थानी भाषा की भी मिलेंगी, प्राकृत भाषा की भी मिलेंगी, और लगभग माने तो यहाँ सबसे ज़्यादा तो पुरानी संस्कृत की मिलेगी, उर्दू की भी मिलेगी, चित्रित पांडुलिपियाँ मिलेंगी और कुछ विशेष पांडुलिपियाँ भी मिलेगी। जैसे हमने सर्वे किया है तो और भी राजस्थान में कई पुरानी भाषाओं में और कई विभिन्न भाषाओं में भी पांडुलिपियाँ हमें मिली है। स्कैनिंग कितने फेसेस के अंदर होता है, क्या स्टेप बाय स्टेप? स्कैनिंग सबसे पहले पांडुलिपि को सुरक्षित किया जाता है, उसको व्यवस्थित किया जाता है, फिर क्रम से उसके जितने पत्र हैं उनके एक एक पत्र को एकदम व्यवस्थित ढंग से और सुरक्षित तरीके से उसको स्कैन किया जाता है। स्कैन होने के बाद में उसका एक उसके लेवल की क्रॉपिंग की जाती है, जिस हिसाब से वो जिस फॉर्मेट में सेट हो जाए, जो कि ज्ञान भारतम मिशन का फॉर्मेट है, उसके अनुसार उसकी क्रॉपिंग की जाती है। क्रॉपिंग करने के बाद में उसका क्वालिटी चेक किया जाता है। क्वालिटी चेक करने के बाद में मेटा डाटा जो भरने वाले व्यक्ति होते हैं, जो पांडुलिपि विशेषज्ञ होता है, वो पांडुलिपि को पढ़ करके उसका अध्ययन करके फिर वो ऑनलाइन उस ऐप एप्लीकेशन में ज्ञान भारतम के उसमें उसकी डाटा को सबमिट करता है कि ये पांडुलिपि इस सन में लिखी गई, इस लैंग्वेज की है और इसमें ये विशेष चीज़ें हैं। तो वो लिखने के बाद में उसकी इंडेक्सिंग बनती है, उसकी इंडेक्सिंग को बनाया जाता है, इंडेक्स को। अगर मैं बात करूं आने वाली पीढ़ी को हर क्षेत्र में फायदा है इस चीज़ से, क्योंकि हम जो अभी ज्ञान देख रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा, जैसा कि हम इस पांडुलिपि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ग्रंथों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो ऐसा विज्ञान के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में और आयुर्वेद के क्षेत्र में तो बहुत बड़ा ज्ञान जो हमारा है, बहुत सारा ज्ञान वो अभी दबा पड़ा है। तो वो जब बाहर निकलेगा तो एक तो आयुर्वेद के नए आयाम खुलेंगे हमारे सामने, गणित के, विज्ञान के नए आयाम हमारे सामने खुलेंगे और युवा पीढ़ी को इससे काफ़ी फायदा होगा। मोहित बिस्सा। यहाँ जो प्राप्त पांडुलिपियाँ हैं उसमें जैसे पुरानी पांडुलिपियाँ रहती है तो उसमें धूल, मिट्टी, कण, कीड़े वगैरह लगे हुए रहते हैं, और कहीं कहीं से जो संग्रह किया गया है तो वहाँ की भी स्थिति सही नहीं रहती है, जैसे कुछ पन्ने भीगे हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं। तो हमारा पहला ये प्राथमिक उपचार रहता है कि उसको व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करके उनको डिजिटलाइजेशन के लिए उनको प्राप्त करना, और उनकी एक ऐसी सूची बनाना कि वो ग्रंथ पूर्ण है कि अपूर्ण है। ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले एक हम सूची बनाते हैं, उसके बाद हम उसको डिजिटलाइजेशन के लिए देते हैं। जैसे देखा जाता है कि बहुत पुराने कागज होते हैं तो उनको केमिकल लगा के कुछ रखा जाता है। हाँ, पहले प्रिजर्वेशन, उसके बाद कंजर्वेशन। तो इसमें और क्या क्या दिक्कत होती है? जैसे कुछ पेज फटे हुए तो कुछ अक्षर गायब हो जाते हैं। हाँ, इसमें इंक लूज रहती है, इसमें पेज फटे हुए रहते हैं, इसमें जो जैसे कीड़े लगे हुए होते हैं, दीमक लगी हुई होती है, उसको प्राथमिक उपचार देना हमारी पहली वरीयता है। आपका नाम बताएं। लव कुमार देरासरी।